हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ मैंने इक्वेशन लिखे, पहले आप इनको देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखें, ये इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ये क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक जब आप लोग जब जाओगे 12th के बाद, जब बीएससी करोगे या बीटेक करोगे, तो वहाँ पे आपको और भी डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी कई टाइप्स के आपको बताए जाएंगे। आपको पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कई होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये एक्स है, इसमें कहीं डी बाई डी एक्स नहीं है बेटे, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसमें केवल वेरिएबल डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहां पे आपका क्या है? एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये डेरिवेटिव आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई डेरिवेटिव है, और डिफरेंस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक्स हमारा क्या है? जिसके रिस्पेक्ट में किया गया है। जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी एक्स नीचे है, तो एक्स हमारा क्या होगा? एक्स हमारा क्या होगा? एक्स हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, कॉल्ड द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब आपका सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने को आता है। बहुत ध्यान से देखना, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है? जैसे देखो, अगर मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया इस तरह से, d2y dx2, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया, प्लस dy dx प्लस dy dx और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा बेटे। अब ध्यान से देखना, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है, पॉलिनोमियल मतलब p डबल डैश एक्स, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, p डबल डैश एक्स प्लस p डैश एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में अरेंज हो गया। जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में अरेंज हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री दोनों डिफाइन होंगे। अब ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे डी वाई डी एक्स, बेटे आपके पास कोई भी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और प्लस 3, मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन करो इसका, तो आप बताओगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, मैं बोलूँ फिर करो तो आप बताओगे d2y dx2 ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अगेन करो तो d3y, आप अगेन जब करोगे इसका तो आएगा d3y dx3 इज इक्वल टू आएगा 0। तो आप देखो, ये जो हम कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, d2y dx2, d3y dx3, ये क्या है? ऑर्डर है, इसे हम ऑर्डर बोलेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है? 3। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका हम डिग्री लेंगे। अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो एक मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है? सिंपल सी बात है बेटे, y इज इक्वल टू, मैंने x प्लस 2 एक इक्वेशन लिख दिया, तो x हमारा डिपेंड है किस पे? y पर, ठीक है। y पर हमारा x डिपेंड है। तो इस तरीके से होता है। अगर मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई तो इज इक्वल टू 1, तो आपका ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई आया है, ये x मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यानी अब जब इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट जब है तो डिपेंडेंट क्या है? y है। y हमारा डिपेंड है किस पर? x पर डिपेंड है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी का पावर हम लेंगे। अब यानी कि अगर मैं बोलूँ इसका, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बताओगे 3, और डिग्री क्या है? इसका पावर 1, तो आप बताओगे 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2, डिग्री क्या है? 1। इसका ऑर्डर क्या है? 1, डिग्री क्या है? 1। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी का आप डिग्री लोगे। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखो, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इसको जो है देखो, यहाँ पे आपके सामने कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है मैंने, 2 d2y dx2 प्लस dy dx होल क्यूब इज इक्वल टू 0। बेटे इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2, तो आप सीधा ऑर्डर लिख दो 2, और इसका पावर क्या है? 1, तो डिग्री लिख दो 1, बस खत्म। ऐसे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई ऑर्डर क्या है इसका? 1, ऑर्डर 1, डिग्री 1 हो गया। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है?
3, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3, तो आप ऑर्डर लिख दोगे 3, और इसका पावर क्या है 1, तो इसका पावर 1, डिग्री 1 हो गया। इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, तो 2 लिख दो, डिग्री क्या है 1, 1 लिख दिया। इसका क्या है, अब आप देखो जरा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एलसीएम लोगे, जैसे आप एलसीएम लोगे तो डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ऑर्डर इसका क्या बना बेटे, ऑर्डर इसका 1 और डिग्री क्या बना 2 बन गया डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। किस फॉर्म में है आपका, ये क्यूबिक में है। आपको क्यूबिक अगर है तो आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग सॉरी क्यूबिक है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्यूबिक है तो क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्यूबिंग करोगे, क्यूबिंग करते ही आपका आ जाएगा 1 प्लस डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री का पावर कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3 और डिग्री कितना आ गया आपका, डिग्री आ गया 2। तो इस तरह से आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट और लिख रहा हूँ। अभी देखिए बेटे, आपके सामने कुछ क्वेश्चन और है। जैसे ये देखिए, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। ये भी हम लीनियर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल सॉरी पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और जब पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री दोनों डिफाइन होगा। तो ऑर्डर क्या होगा 2 और डिग्री क्या होगा, इसका पावर 1 है तो आप आंसर लिख देंगे 1। ठीक है, अब ये देखो डी टू वाई डी एक्स टू और प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। बेटे इसको आप पॉलिनोमियल्स फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी वाई डी एक्स माइनस डी टू वाई डी एक्स टू होल स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। और जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यानी अब आप इसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप लिख सकते हो। जब आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो तो ऑर्डर एंड डिग्री आपका डिफाइन हो गया। यानी आप जैसे इसका स्क्वायरिंग करेंगे, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 ही रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर तो इसका 2 रहेगा, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगा, जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे इसका पावर 2 बन जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 और डिग्री आपका 2 आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ही आप अब ये देखो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्या इसे आप लिख सकते हो किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में। एक बात को याद रखना बेटे, अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद उसका एंगल अगर डेरिवेटिव में है, जैसे साइन डी वाई डी एक्स आ गया, कॉस डी वाई डी एक्स आ गया, इस तरीके से, और यहाँ पे अगर कुछ टर्म दे दिया आपका डी टू वाई डी एक्स टू कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू मान लो कुछ भी दे दिया एक्स, तो आपका ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑर्डर तो डिफाइन होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगा। याद रखना इस चीज़ को। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव में दिया है, कोई एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव में दिया है, कोई लॉगरिथम डेरिवेटिव में दिया है, तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाना। क्या हो जाना, अलर्ट हो जाना कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका डिग्री और ऑर्डर डिफाइन है या नहीं है। तो ध्यान से आप देखना, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है 1 है। इन केस इसको मैं हटा दूं, इसको हटा दूं, तो आप डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। तब तो आपका डिग्री और ऑर्डर दोनों डिफाइन हो गया। लेकिन अगर इसके साथ कुछ हमारा डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यानी कि कोई ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई जो एंगल है वो डेरिवेटिव में है, तो डिग्री तो नॉट डिफाइन है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ सिंगल फॉर्म में है और इसको आप उधर ले जा सकते हो तो ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ई वाई डैश अगर है तो आप देख लेना बन सकता है पॉलिनोमियल फॉर्म में या नहीं बन सकता। अब जैसे आपके सामने ये है, अब बच्चे बहुत सारे सोचेंगे कि इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री नॉट डिफाइंड है। नहीं, चेक करो, लॉग उधर जाएगा बेटे। जब लॉग उधर जाएगा तो आपका ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल बन गया, मतलब लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बना लिया। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और डिग्री क्या हो जाएगा 1, यानी ऑर्डर एंड डिग्री इस पे डिफाइन हो गया। लेकिन अगर यही चीज लॉग डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस यहाँ पे ऐसे लिख देता, डी वाई डी एक्स ऐसे लिख देता और प्लस डी टू वाई डी एक्स टू ऐसे लिख देता, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दे, तो आपका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री नॉट डिफाइन होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 2 और डिग्री नॉट डिफाइन होगा। क्यों? अब डिग्री नॉट डिफाइन इसलिए होगा
डिग्री नॉट डिफाइन। डिग्री नॉट डिफाइन इसलिए होगा क्योंकि आप इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। लॉगरिथम डी बाई डी एक्स है, लॉग को आप उधर नहीं ले जा सकते क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये ना होता तो आप इसे डिग्री डिफाइन करवा सकते थे, ठीक है। अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल इसी टाइप का लिखा है, मैंने ध्यान से देखना आप। अब जैसे इस क्वेश्चन का ऑर्डर तो मैंने बता दिया 2 और डिग्री 2 है। इसका देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है 2, ऑर्डर 2 है। डिग्री देखो, डिग्री हमारा नॉट डिफाइन होगा क्योंकि साइन डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है। ये साइन हमारा नहीं हट सकता, इसी मतलब साइन हमारे इस डेरिवेटिव से नहीं हट सकता, इसलिए डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है 3 और डिग्री क्या है, इसका पावर देखो 1 है। आप 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार जरा चेक करो, चेक करो, ये देखो ई वाई डैश लिखा है बेटे, ई वाई डैश, तो डिग्री हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर हमारा एक्सपोनेंशियल पावर वाई है तब तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। लेकिन अगर वाई डैश लिख दिया यानी ई का पावर डी वाई डी एक्स लिख दिया, लॉग डी वाई डी एक्स लिख दिया, कोई ट्रिग्नोमेट्री डी वाई डी एक्स लिख दिया, तो डिग्री चेक कर लेना, मतलब डिफाइन है या नहीं डिफाइन। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर इसके साथ कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है तब तो डिग्री नॉट डिफाइन है। लेकिन अगर ये सिंगल है एकदम बिल्कुल, ई वाई डैश इज इक्वल टू 0 दिया, कुछ दे दिया इस तरीके से, ई वाई डैश इज इक्वल टू आपका दे दिया जाए यहाँ पे एक्स दे दिया। अब मैं बोलूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो आप ऑर्डर कैसे निकालोगे, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने के लिए आपको वाई डैश लेना होगा, इज इक्वल टू लॉग एक्स करना होगा, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग एक्स। तो इसका डिग्री क्या होगा 1 और ऑर्डर भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये अलग हो गया। अब यहाँ पे अलग नहीं हो सकता, ये अलग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ऑर्डर तुम्हारा 3 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ऑर्डर 3 और डिग्री इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि ये वाई डैश है। वाई डैश ना होता तो डिग्री डिफाइन होता। देखो अब डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे करो, फर्स्ट आउटसाइड वाई का हो जाएगा डी वाई डी एक्स और प्लस वाई आउटसाइड और एक्स का 1 आ जाएगा, ई पावर एक्स आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री क्या होगा, डिग्री भी आपका क्या होगा 1 होगा। इस तरीके से हमारा डिफाइन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये वाला है। ए पावर 3/2 दिया है, पावर क्या है यहाँ पे 3/2 है। आपको पता है पावर 1/2 स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आपके सामने आ गया ये 3 आ गया और स्क्वायर जो रूट है वो हट गया और सी डी वाई डी एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इसका ऑर्डर आ जाएगा आपका 2 और डिग्री क्या आ जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका पावर 3 आएगा। हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री लेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री लेंगे, नहीं कि 4 है तो 4 ही लिख दो, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री लेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में और बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए, डी वाई डी एक्स पावर यहाँ पे लिख दिया 3 और प्लस 3x स्क्वायर डी वाई डी एक्स पावर 2 इस तरीके से लिख दिया और प्लस यहाँ लिख दिया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 या 0 लिख दिया। अब आपसे ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर आप तुरंत बताना सर जी ऑर्डर इसका 1 होगा और डिग्री इसका क्या होगा, डिग्री इसका क्या होगा। देखो यहाँ ऑर्डर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें डिग्री जो सबसे ज़्यादा होगा वो लेना पड़ेगा, तो डिग्री यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ेंगे इसमें, इसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री आप लोगों को बता दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में आपका क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ध्यान से देखना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिंपल सी बात है, अगर आपका मैं बोलूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आप तुरंत बताओगे सर जी ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, आप बताओगे पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, आप बताओगे पैराबोला है। और सारे पैराबोला कैसे बन रहे हैं, सारे पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है। सारा जितने भी पैराबोला आपको यहाँ पे लिखे गए सबका पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, यानी कि 4, 8, 16 ये हमारा बदल रहा है। एक कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो फिक्स होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेंज होता रहता है, इसीलिए उसका नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया गया, ठीक है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास यहाँ आर्बिट्रेरी आपके दो हैं, ए और बी, यानी ये पूरा जो इक्वेशन है इस ए और बी पे डिपेंड है। ए और बी चेंज करोगे हमारा जो उसका स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो भी कर्व बनेगा वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आर्बिट्रेरी है ए और बी, और दे भी देते हैं आर्बिट्रेरी, लिख भी देते हैं, आपके एग्जाम में लिख देंगे आर्बिट्रेरी। बेटे एक बात को ध्यान रखना, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्रेरी होंगे उतनी बार डिफ्रेंसिएशन होगा। आर्बिट्रेरी दो हैं तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे 2y और फिर लिखेंगे dy/dx ऑफ y इज इक्वल टू a, और b स्क्वायर को लिख देंगे 0 और x स्क्वायर को लिख देंगे 2x। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो, ये 2 यहाँ से कट गया बेटे, इसे y और इसे y डैश लिख लो और माइनस ax लिख लिया। अब एक बार और करेंगे, y आउटसाइड y डबल डैश और y डैश आउटसाइड y का फिर से y डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब दोबारा नहीं कर सकते, यानी कि एक बार और करें और इस ए को गायब कर दें, गलत हो जाएगा। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफ्रेंसिएशन होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं तो 2 बार ही डिफ्रेंसिएशन करके उस कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना होगा। अभी माइनस ए गायब कैसे होगा? माइनस ए गायब करने के लिए एक तो इक्वेशन आपका ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया और तीसरा ये बन ही गया है। अब यहाँ से माइनस ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से माइनस ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो y डैश ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू हो जाएगा y डैश डिवाइडेड बाई x। ये आपका आ गया, एलिमिनेट हो गया फ्रॉम, कहाँ से एलिमिनेट किया? दूसरे से। अब आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो x y डबल डैश और y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश। अगर आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, आप तुरंत बताओगे इसका ऑर्डर 2 है। डिग्री क्या है? इसका पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का पहला क्वेश्चन। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर 2x और a प्लस bx। इसमें भी आपके आर्बिट्रेरी 2 हैं, 2 बार ही डिफ्रेंसिएशन करके आर्बिट्रेरी को गायब करना होगा। तो आप लिखोगे y डैश e पावर 2x आउटसाइड 0 प्लस b आ जाएगा, फिर a प्लस bx आउटसाइड हो जाएगा और e पावर 2x का 2x और 2x का अगेन 2। बेटे एक बात को ध्यान रखना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये बिल्कुल सेम एज इट इज, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आप यहाँ पे लिख दो। क्यों? अगर आप इसे गायब नहीं करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, आपको कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा क्वेश्चन में। ये देखो पूरा का पूरा पोर्शन किसके बराबर है? y के बराबर है, तो यहाँ आप 2y लिख दोगे, इसकी जगह पे पूरा y लिख दोगे 2y, ठीक है। ये हमने अभी किया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग करेंगे सेकेंड। क्यों करेंगे सेकेंड? क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 2 हैं, a और b, तो अब b को आपको हटाना है। अब जब दोबारा करोगे y डबल डैश b e पावर 2x और 2x का 2 और 2y डैश। अब आप देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर दूसरा है। अब यहाँ से अभी भी गायब नहीं हुआ, अभी भी गायब नहीं हुआ, लेकिन b अब आपको गायब करना ही है इस स्टेप पे। अब b कैसे गायब होगा? यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा y डैश माइनस 2y आ जाएगा, और आप यहाँ पे लिख देंगे 2y डैश माइनस 2y और प्लस 2y डैश। बस ब्रैकेट आप ओपन कर देना, जो आएगा आपका फाइनल आंसर आ गया, आर्बिट्रेरी गायब हो चुका। तो इस तरीके से आपका आर्बिट्रेरी गायब हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन है सारे। देखो y इज इक्वल टू दिया है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आपके? 2, तो 2 बार हम इसमें भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट आउटसाइड सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन माइनस a साइन x और प्लस कितना हो जाएगा? b कॉस x और प्लस अब ये आउटसाइड a कॉस x आउटसाइड, a कॉस x आउटसाइड और प्लस b साइन x आउटसाइड और e पावर x का e पावर x आ गया। बेटे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये जरा इक्वेशन को देखो और इसे देखो, कुछ मैच कर रहा है? ये देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। इसकी जगह पर आप y लिख दो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर y के बराबर हो गया, ठीक है। ये आपका y के बराबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे? एक बार और करना है। एक बार और करने के लिए y डबल डैश इज इक्वल टू फर्स्ट आउटसाइड और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो माइनस a कॉस x और इसका हो जाएगा माइनस b साइन x, ये बन गया, और फिर प्लस अब ये आउटसाइड करोगे, आपका ये आउटसाइड हो जाएगा माइनस a साइन x और प्लस b कॉस x
और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स बन गया और वाई का वाई डैश हो गया। बेटे अब नहीं कर सकते आप, लेकिन ए और बी अभी प्रेजेंट है। ए और बी को गायब करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप माइनस यहाँ से कॉमन लोगे, ये पूरा का पूरा इक्वेशन देखो बिल्कुल सेम मैच कर गया। इसकी जगह पर आप वाई लिख दोगे और प्लस, और यहाँ से इसको कैसे गायब करोगे, यहाँ से गायब करोगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से गायब करोगे। यानी ये बिल्कुल देखो सेम है, ये देखो बिल्कुल सेम है बेटे। आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी जगह पे वाई डैश माइनस वाई लिख सकते हो और प्लस वाई डैश हो जाएगा। आप देख सकते हो 2y डैश इज इक्वल टू माइनस 2y वाई डबल डैश। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखना, फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन का मतलब हम बनाएंगे कैसे, कुछ अगर हमारा स्टेटमेंट दे दिया, उस स्टेटमेंट से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। वैसे बेटे सीबीएसई में कट चुका है, फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग जानना चाहिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन। फैमिली ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन किसे बोलेंगे बेटे, आपके नॉन वर्टिकल लाइन है। नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब क्या हुआ, हमारा जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो हो गया फार्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। आप सोचोगे सर मैं तो ये नहीं लिखूंगा, मैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखूंगा। लिख लो बेटे, सब भी सही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी सही है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ए भी करेक्ट है, कोई भी लिख लो आप। ये नॉन वर्टिकल लाइन के इक्वेशन होंगे। आर्बिट्रेरी कौन कौन से हैं, एम और सी है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने लाइन्स हैं एम और सी पे डिपेंड करेगा। जैसे चेंज होगा आप देख सकते हो, ये हमारा इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, और सी जो कांस्टेंट होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये चेंज हो रहा है, यही दोनों चेंज हो रहा है, इसे आर्बिट्रेरी बोलेंगे। यानी कि 2 आर्बिट्रेरी है, तो वाई डैश इज इक्वल टू आप लिख दोगे एम और फिर वाई डबल डैश लिख दोगे 0, हो गया, खत्म हो गया आर्बिट्रेरी। आ रहा समझ में। तो ये नहीं कि आपको 0 लाना है, 0 नहीं, आपको आर्बिट्रेरी खत्म करना है। 2 आर्बिट्रेरी थे तो 2 ही बार डिफरेंशिएशन करके आपको खत्म करना है। चलो ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फैमिली ऑफ पैराबोला सिमेट्रिक वाई एक्सिस। सिमेट्रिक वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ये आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ये पैराबोला आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आर्बिट्रेरी क्या है, ए, क्योंकि ए हमारा चेंज होगा, ए की वैल्यू 1 आएगा तब भी वर्टेक्स 0, ए की वैल्यू 2 आएगा तब भी वर्टेक्स 0, ए की वैल्यू 3 आएगा तब भी वर्टेक्स 0, ए की वैल्यू 4 होगा तब भी वर्टेक्स 0, ए की वैल्यू 1/2 होगा तब भी वर्टेक्स 0। यानी कि ये फैमिली बनता हुआ जा रहा है। तो इसका जो आर्बिट्रेरी एक ही है, तो आप जब करोगे डिफरेंशिएशन 2x और 4a और y का y डैश हो गया। अब दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि आर्बिट्रेरी इसमें एक ही है। अभी 4a गायब नहीं हुआ, तो 4a गायब करने के लिए आप यहाँ से निकाल लो इस इक्वेशन से, तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4a की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई वाई, वाई डैश आ गया, एक एक्स कट जाएगा तो 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश। ये आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। अब हम लोग जो पढ़ेंगे होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल और वेरिएबल सेपरेबल के बारे में, ठीक है।